एक शेर है, किसी ने लिखा है कि तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, मेरी यूं दुआएं कबूल कर कि मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। हम हमेशा दुआ करते हैं ईश्वर से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और एक और दुआ करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हमें पुलिस थाने जाना पड़े। शैलजा जी, पहला सवाल ये कि पुलिस हमारे सबके ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पुलिस के बिना आज की सोसाइटी की हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी ये क्यों लोगों के दिमाग में आता है कि कभी पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े? नमस्कार मनीषा जी, जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य ये चाहता है कि पुलिस से मेरा संपर्क ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं या आपको किसी की मदद की आवश्यकता होती है, चाहे आप कहीं सड़क पूछना चाहते हो या चाहे आपके परिवार में बच्चा ना मिल रहा हो या कोई अपराध घटित हो गया हो, तो सबसे पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरी मदद करो, और दूसरी प्रार्थना होती है कि अब पुलिस जल्दी आ जाए और मेरी मदद करे। तो पुलिस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और एक मददगार एजेंसी है, जिसके बिना रोजमर्रा का जीवन मुश्किल है। सो पहला सबक ये कि पुलिस से भागना नहीं है। पुलिस हमारी तरह हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। तो पुलिस के पास नहीं जाना पड़े ऐसा मत कहिए। ये कहिए कि हमारा समाज पुलिस इतना अच्छा बना के रखे कि क्रिमिनल उनसे डरें, और हमें डरने की क्या ज़रूरत है यदि हम अच्छा करते हैं तो। यदि हम कानून को मानते हैं तो पुलिस हमारी दोस्त है। हम पुलिस से तब डरेंगे जब हम कुछ ऐसा करेंगे जो कानून सही नहीं समझता। तो जब तक आप कानून को मानते हैं, आपके पास पुलिस एक ऐसा हथियार है जो आपको हर बुरी परिस्थिति से निकाल सकती है। अब मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है शैलजा जी कि आप जिस समय आपने पुलिस ट्रेनिंग में जाने का सोचा होगा, उस समय सामान्यतः लोग लड़कियों को पुलिस में भेजना नहीं मांगते थे, नहीं चाहते थे, और बहुत आसान नहीं होता था कि बच्चियों को वहाँ भेजना, क्योंकि लड़कियाँ बहुत कम होती थी पुलिस में। तो ये शैलजा, पुलिस वाली शैलजा कैसे बनी? उसका संघर्ष क्या है? बहुत छोटा-सा एक इंसिडेंस है कि मैं उस समय एनसीसी एयर विंग में थी और एरो मॉडलिंग करती थी और मेरे पास बेलाच सोलो भी रहा, हवाई जहाज उड़ाती थी। तो मेरे सपने हमेशा ऊँची उड़ान वाले ही रहे और इंसिडेंटली पुलिस की उस समय अपॉर्च्युनिटी मिली, तो मेरे फादर ने मुझसे बोला कि आप इसमें अप्लाई करिए, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है कि वुमेन कैन आल्सो टेक ए डिफिकल्ट डिसीजन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो दे आस्क्ड मी व्हाई यू वांट टू जॉइन पुलिस, देन आई सेड दिस कि in any difficult circumstances woman is also competent to take the decision like a man, And I want to do that many times. yes, and I prove it in my whole life. So आपके पेरेंट्स तैयार थे वो आपको पुलिस में भेजने के लिए? जी हाँ। ये बहुत ही अच्छा है। फिर जब आपने शुरुआत की तो शुरुआत कैसे की? आप जब पुलिस बनना चाहती थी, पुलिस को जॉइन करना चाहती थी, तो उस प्रोसेस में कहीं कुछ ऐसा रहा जो आपको लगा कि बड़ा डिफ़िकल्ट था? जी हाँ, पुलिस की सिलेक्शन के बाद जो पुलिस का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, किसी भी महिला के लिए बहुत ही मुश्किल होता है वो। टफ शेड्यूल होता है, उसमें रनिंग है, वो स्कीपिंग है, रस्सा है, बीम है, और फिर एक साधारण सी लड़की के लिए कानून पढ़ना, और पढ़कर फिर उस कानून को जनता के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और अपराधियों को हवालात के पीछे पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। क्योंकि उस ज़माने में पुरुष बाहुल्य विभाग है ये, महिलाएं इसमें बहुत कम हुआ करती थी, और एक तरफ समाज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था और एक तरफ विभाग भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये महिला है, ये कमज़ोर है, ये कैसे अपराधी को पकड़ेगी। शैलजा जी, जैसे आपने 1990 में स्टार्ट किया एज एन एसआई हीरानगर इंदौर, उसके बाद जो मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, आपने जुवेनाइल जस्टिस पे बहुत काम किया। ये यूएन मिशन एग्ज़ाम क्या है? और एक और शब्द मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि सबको समझना चाहिए, जेंडर ऑफिसर, व्हाट इज़ इट?
यूनाइटेड नेशन मिशन ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, वहाँ की लोकल पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, तो पूरे संसार भर के पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक सेट टेस्ट कंडक्ट करता है। उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स के जिनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं और दे आर कॉम्पिटेंट, उनकी एग्जाम कंडक्ट करके यूनाइटेड नेशन मिशन अपनी एक सेना बनाता है। और उस सेना को उन पुलिस ऑफिसर्स को एडवाइजर्स कहते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को जहाँ सिविल वॉर करते हैं वहाँ डिप्लॉय किया जाता है, और वो यूनाइटेड नेशन मिशन को रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ की पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, सिविल वॉर चल रहे होते हैं कंट्रीज में। तो वहाँ पर ये जो पुलिस एडवाइजर्स यूनाइटेड नेशन सिलेक्ट करके भेजता है, वो वहाँ पर पुलिसिंग का जॉब करते हैं। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि बहुत मुश्किलों से, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें एक सेट टेस्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, उसको पास करना। उसमें आप ड्राइविंग में परफेक्ट होना चाहिए, फायरिंग में परफेक्ट होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो वन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को सिलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ भेजती है जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा होता है। मेरा डिप्लॉयमेंट सूडान में हुआ था, सूडान कंट्री में मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ था, और वहाँ मेरे सीवी को देखकर मुझे जेंडर ऑफिसर बनाया गया था। वहाँ मेरे को ये दायित्व दिया गया था कि वहाँ महिलाओं और बच्चों को और बुजुर्गों के साथ में जो मानव अधिकारों का हनन होता है उसको मुझे लुक आफ्टर करना था, और उसकी रिपोर्टिंग मुझे यूनाइटेड नेशन मिशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क को रिपोर्ट करना होता था, जिससे वो वहाँ के मिनिस्टर से बात करके उस वायलेशन को रोकती थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी Yes, it was proud to be a United Nation Mission peacekeepers. मैं उन भाग्यशाली पुलिस अधिकारियों में हूँ जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिला। बहुत सीखने का मौका मिलता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज से। भारत के अलावा संसार भर के पुलिस अधिकारियों के साथ काम करके मैंने एक चीज सीखी, जॉब इज प्रेसिडेंट फॉर देम। जॉब इज प्रेसिडेंट। ओह, So it is in my conduct, job is president for me. सो अभी तक पॉडकास्ट में सीखने की बात ये कि आप जो काम करते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, तो काम को इस तरह से करें कि वही सब कुछ है, और फिर काम आपको जो कुछ भी जहाँ तक भी जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड होगा आपके काम का वहाँ तक अपने आप ले जाएगा। यदि आप अपने कर्म को, जैसे हम कहते हैं, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कर्म करें, फल की चिंता मत करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आपका सारा फोकस कर्म पे होता है तो आपके कर्म के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं वहां तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। मनीषा जी, मैं अपने मेरे दिए गए दायित्वों को पूरी दक्षता के साथ करती हूँ। मैं फल की इच्छा नहीं करती हूँ, मैं पूरी दक्षता के साथ अपने कर्म को करती हूँ, तो फल अपने आप निकल के आता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जर्नी एंजॉय करते हैं yes. तो फिर हमें बाकी क्या होना है वो सब अपने आप हो जाता है। तो जर्नी एंजॉय करना आना चाहिए। मैं परिणाम की चिंता नहीं पालती, मैं यात्रा को एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि आप एसीपी इंटेलिजेंस भी रही, तो ये क्या है, लोगों को जरा पता चले, क्योंकि इंटेलिजेंस शब्द थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि क्या क्या आपको क्या क्या पता चल जाता है, तो क्या ये रोल होता है, इसका क्या फायदा है और इसका क्या बेनिफिट है? मनीषा जी, मैंने मध्य प्रदेश के पुलिस के सभी आयामों पे महत्वपूर्ण पदों पे काम किया है। चाहे मैं किसी बड़े पुलिस स्टेशन की थाना प्रभारी रही हूँ, ट्रैफिक को हैंडल करना हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, जनता की जान माल की सुरक्षा करनी हो, इसमें स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, थाना प्रभारी, एक लंबा मेरा यात्रा रही है एज ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन ये जो पद था बहुत चुनौतीपूर्ण था। मुझे यहाँ पर 24/7 मैं सजग रहती थी और मेरी टीम सजग रहती थी। मुझे जो होने वाला उसके पहले क्या होने वाला इसकी जानकारी देनी होती थी, जिससे कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स किस तरीके का फोर्स डिप्लॉय किया जाए, कौन सा ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है जो उस प्रोसेशन में कोई रुकावट पैदा कर सकता है,
कौन सा ऐसा नेतृत्व करता है जो अपनी बात मनवाने के लिए चक्का जाम कर सकता है। उस चक्का जाम को हमको सॉर्ट आउट करना है। तो आज रिक्शे वालों ने हड़ताल कर दी है, तो आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेके सड़क पे आ रही हैं, या पीएससी के छात्र हैं वो किस चीज से नाराज हैं। तो ऐसे सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, उनके ऊपर अपनी पैनी नजर रखनी होती थी। और मुझे अपने सीनियर ऑफिसर्स को सुबेरे 7 बजे से ब्रीफिंग में बताना ही होता था। मेरे पहले से ये इंफॉर्मेशन गैदर करना कि क्या क्या ऐसा हो सकता है जिससे लोगों को परेशानी होगी, और उसके लिए हमारी क्या पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये कहा जा सकता है कि मेरे फोन कॉल के बाद ही पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी करता था कि आज हमें वहाँ पर किस तरीके से रूट डाइवर्ट करना है, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था लगानी है, किन सोशल एलिमेंट से बात करनी है, किन नेतृत्वकर्ताओं से हमें कम्युनिकेट करना है। और इसमें हम सभी फील्ड को कवर करते हैं। कर्मचारी क्या कह रहे हैं हमारे सरकार के लिए, रूलिंग पार्टी क्या कह रही है, अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है, और अन्य जो पार्टीज है वो क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उसको इंटेलिजेंस कलेक्शन कहते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी वाला भी काम है और बहुत रोमांचक भी काम है। हमें बाहर से बड़ा रोमांचक लगता है क्योंकि हमें इंटेलिजेंस, ये जो शब्द है ना, ये अट्रैक्ट करता है, बट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी है। और इसमें सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ लोग हमें एज ए पुलिस ऑफिसर पहचानते भी नहीं है। हम लोग कई सोशल फंक्शंस में अपने प्रेजेंस को डिस्क्लोज नहीं करते, हाइड करके वहाँ रहते हैं, पर हाइड करके बाहर निकल आते हैं क्योंकि आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं एक्सपोज हो सकूं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। उससे मेरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत फर्क पड़ता है, और नॉर्मल इंसान की तरह मैं जाकर इंफॉर्मेशन आसानी से गैदर कर सकती हूँ। उसमें मंदिरों की सिक्योरिटी है, हर चीज़ की सिक्योरिटी रहती है।